अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं शेख शाहनवाज द प्रोग्रेसिव उर्दू हाई स्कूल सोलापुर से आपका खैर मकदम करता हूँ। सुस्वागतम, वेलकम। कैसे हो बच्चों? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैरियत से महफूज और खुश होंगे, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत और महफूज रहें। आज तक हमने इतना वक्त घर में नहीं बिताया, लेकिन आजकल के जो कोरोना के हालात हैं, जो वबाई बीमारियां जो फैली हुई हैं, इसकी वजह से हुकूमत के जानिब से जो भी पॉलिसी यहाँ पर इख्तियार की गई है, हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा। ये हमारे सब बेहतरी के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। ख़ास तौर पर इन दिनों में हमको बाहर नहीं निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, और घर में भी सैनिटाइज़र का वगैरह इस्तेमाल करना है। इन तमाम बातों का हम ख्याल रखेंगे, जो कि हमारे बेहतरी के लिए ये तमाम चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पर ये तो चीज़ें चलती रहेंगी। बहुत सारे वालिदैन की यहाँ पर हमें कंप्लेंट्स आ रही है, फ़ोन्स आ रहे हैं कि देखिए सर, बच्चे हमको यहाँ पर बहुत तंग कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं। तो बच्चों, मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो भी मुश्किलें हैं या जो भी बीमारियाँ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स अभी आ चुके हैं, ये इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में ये ख़त्म हो जाएंगी। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये वबाई बीमारियाँ ख़त्म हो जाएं जल्द से जल्द। और जैसे इससे पहले हम रोज़ाना स्कूल आते थे और हमारे पीरियड्स होते थे, तो वैसे जल्द से जल्द हमारे तमाम चीज़ें शुरू हो जाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप लोग जो इन दिनों घर में बैठे हुए हैं, जो अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं, कीमती वक्त आप लोग अपना ज़ाय कर रहे हैं। बच्चों, याद रखो, वक्त एक ऐसी चीज़ है जो कभी वापस हमको दोबारा नहीं मिलने वाला है। ओके, आपको यहाँ पर देखो, मैं आपको अक्सर बताता हूँ बच्चों कि हमको यहाँ पर जो भी वक्त मिला है, इसको गनीमत जानना है। अल्लाह ताला की तरफ से ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो हमको इसका बहुत बहुत सही इस्तेमाल करना है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे से बदनसीब कोई नहीं होगा। तो मैं आपको अक्सर, जैसे कि हम ऑफ पीरियड में जब भी आपके पास आते हैं या आते थे, तो हम आपको पूछते थे कि बच्चों, आपको क्या करना है, आप क्या बनने वाले हैं। तो अक्सर बच्चे बताते थे, सर मैंने अभी कुछ तय नहीं किया, सर क्या बोलूँ, अभी मुझे पता ही नहीं। अरे ऐसे नहीं चलेगा ना बच्चों। हमको, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल अक्सर देता हूँ क्लास में जब मैं पहुँचता हूँ, कि जैसे कि एक फैमिली है जो रेलवे स्टेशन पर जा चुकी है, पहुंच चुकी है, और वहां पर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद में बैठे हैं, वो सब फैमिली बैठी है, उनके अम्मी अब्बा बच्चे सब लोग बैठे हुए हैं, और रेल की गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, चल रहा है सब। और फिर ऐसे तो सुबह से शाम हो गई, और कोई जाता है, उनको पूछता है कि साहब ज़रा बताइए आप कहाँ जा रहे हैं, प्लीज़, मैं आपको बहुत देर से देख रहा हूँ। अरे नहीं साहब, हमको तो पता ही नहीं हमको कहाँ जाना है। ऐसे नहीं चलेगा ना सर, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये तो हम ऐसे लोगों को पागल कहेंगे, क्यों? हमने तय नहीं किया कि हमको कहाँ जाना है। यानी आप लोगों ने भी अब तक तय नहीं किया है कि भाई मुझे बनना क्या है। आपको मकसद ही पता नहीं जिंदगी का। ये बिल्कुल पागल लोगों की मतलब मिसाल हो गई। याद रखो, आपको तय करना पड़ेगा कि आपको क्या बनना है, भले जो भी हो। कोई चाहेगा कि मैं पेंटिंग, मुझे पेंटिंग पसंद है तो मैं पेंटर बनूंगा या ड्राइंग टीचर बनूंगा। किसी को जैसे कि वकालत पसंद है, किसी को टीचिंग पसंद है, किसी को बिजनेस पसंद है, या किसी को जो भी छोटा मोटा कारोबार पसंद है, उसको उसके मुताबिक अपने आप को ढलना पड़ेगा। ओके, तो उसके मुताबिक आप स्टडी करेंगे। ओके, तो यहां पर ध्यान दो, आपको ये तय करो। अगर जिसने भी आज तक ये तय नहीं किया है कि मुझे क्या बनना है, मैं क्या बनने वाला हूं, तो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले ये तय करो कि आपको बनना क्या है। आपने क्या मतलब विजन रखा है अपने दिमागों में, आपके जहनों में क्या बात बैठी हुई है, कि जब तक आप देखो, ऐसे आपको परफेक्टली ऐसे क्लियर विजन नजर आना चाहिए आपका। जिसे आप देख रहे हैं, एक, जैसे किसी ने अगर सोचा है कि मैं किसी बैंक में एक अफसर बनने वाला हूं, ओके, तो उसको क्लियरली उसको नजर आना चाहिए कि एक बैंक है, बैंक का
और एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट एक बढ़िया सा ऑफिस है, उस ऑफिस के मेन ब्रांच में, मेन हेड में आप अंदर दाखिल हो रहे हैं और एक आ रहा है बंदा कि सर प्लीज आइए, वेलकम सर, आइए बैठिए। फिर आप जा रहे हैं और अपना काम शुरू कर रहे हैं। आप ऐसे सोचेंगे तो आपको ऐसा क्लियर नजर आना कि यार मैं यहां पर बैठने वाला हूं, तो मुझे यहां पर बैठने के लिए आपका जुनून जितना, आपका सपना जितनी, आपका ख्वाब जितना परफेक्ट होगा बच्चों, उतनी मेहनत शिद्दत के साथ आप कर पाएंगे। याद रखो, अगर आपके अंदर वो जज्बा, वो शौक नहीं है, बस ऐसे ही बैठ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ाई कर रहे हैं, बैठे किसी भी गाड़ी में वहां जा रहे हैं, नहीं मुझे यहाँ नहीं पसंद आ रहा है, मुझे वहां जाना है, नहीं मुझे यहाँ नहीं, मुझे वहां जाना है, क्या है मतलब, ये कुछ मतलब नहीं है। कभी बस लोग पढ़ रहे हैं तुम भी पढ़ रहे हैं, और लोग रुक रहे हैं तुम भी रुक रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं चलेगा बच्चों, बिल्कुल नहीं चलेगा। दुनिया कहां से कहां जा रही है, आपको गौर करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं रुक कर सोचना पड़ेगा। जो सोचेगा नहीं उसके लिए कोई बहुत मुश्किल है। इस जिंदगी में मतलब जो वक्त जो है बार बार नहीं आता है। बहुत सारे पेरेंट्स हमको मिलते हैं, अक्सर हम इन सालों में, इतने सालों से हम देख रहे हैं, पेरेंट्स मिलते हैं हमको, बोलते हैं कि सर प्लीज़ हमने पढ़ाई नहीं की, हम कुछ नहीं कर पाए, हमको बहुत इसका हमको शदीद गम है या तकलीफ है, परेशानी है, हम हमारे बच्चों को कुछ अच्छा बनना पसंद करेंगे, देखना पसंद करेंगे, ख्वाब देख रहे हैं। याद रखो बच्चों, आपके वालिदैन आपके लिए बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख रहे हैं, बहुत बढ़िया से ख्वाब देख रहे हैं। आपको उनके ख्वाबों को पूरा करना पड़ेगा बच्चों। चलो एटलीस्ट उनके ख्वाब, यानी वो ऐसे नहीं कर रहे, ऐसे अपनी जबरदस्ती आप पे थोप नहीं रहे, वो चाहते हैं कि यार मेरा बच्चा कुछ ना कुछ अच्छे मुकाम पर पहुंचे, जो भी है वो अच्छे मुकाम पर पहुंचे। तो ये मुकाम हासिल करने के लिए आपके पास बच्चों ख्वाब होना जरूरी है, और उस लेवल से आपको मेहनत करना पड़ेगा। जिन्होंने आज तक कुछ सोचा नहीं कि मैं कुछ बनूंगा, अगर नहीं सोचा है तो एटलीस्ट अब के दिनों में सोचो, लिखो, आप एकदम बड़े से पेज पर लिखो, अच्छे से पेज पर लिखो, मार्कर से लिखो, स्केच पेन से लिखो कि मैं डॉक्टर बनने वाला हूं, मैं इंजीनियर बनने वाला हूं, मैं वकील बनने वाला हूं, और मैं जो भी आप सोच रहे हैं कि मैं बिजनेसमैन बनने वाला हूं, लिखो आप, और उसको आप ऐसी जगह पर पेश करो जहां पर एक्चुअली आप जहां पे बैठते हैं रेगुलरली, आपकी स्टडी की जगह है, आप वहां पे लिखो। जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हैं पहले उसको देखो, यार ये मेरा स्पॉट है, कि मुझे ये मेरी जगह है, कि मुझे ये बनना है, मेरी ये फ्यूचर की जगह है। आप जब उसको देखते हैं, आपका जो पढ़ने का जुनून है, आपका जो पढ़ने का जज्बा है, मोटिवेशन है, वो बढ़ेगा। मोटिवेशन जितना स्ट्रांग होगा, आपकी पढ़ने की जो क्वालिटी है वो उतनी ज्यादा ज्यादा होती जाएगी, बेहतर होती जाएगी। तो देखिए बच्चों, अब मैं आपको एक एग्जांपल देने के लिए जा रहा हूं कि मोटिवेशन कितना इंपॉर्टेंट है, कि आपका ख्वाब कितना इंपॉर्टेंट है। एक यहां पर एक एग्जांपल हमें बताया गया है कि एक रियल स्टोरी है मैं जो आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूं, कि एक है 60-65 साल के आसपास की एक औरत है, खातून है, जो जैसे कि मराठी में जो आष्टा मारकर जो ऐसे साड़ियां पहनती है, जो पुराने जमाने के लोग हैं, तो वो औरत और उनके हस्बैंड एक रहते हैं, हमेशा सिंगल फैमिली है, उनके बच्चे वगैरह मतलब उसके अंदर कुछ ऐसे एक्सप्लेन नहीं खास किया गया। ये कपल है, रह रहे हैं, बूढ़ा बूढ़ी है बेचारे, ज़ईफ हैं, तो ये रह रहे हैं एक जगह। अचानक उनके शोहर की तबीयत खराब हो जाती है, वो नज़दीक के अस्पताल में बताते हैं। नज़दीक के अस्पताल में बताने के बाद में अस्पताल वाले डॉक्टर साहब जो बताते हैं उनको कि भाई आपके जो शोहर को एक बीमारी हो गई है, आई विल ट्राई, मैं कोशिश करता हूँ इनका इलाज करने के लिए। तो वो उनके लिए दवाई लिख कर देते हैं, और दवाई लिखने के बाद वो चेकअप कर वापस मतलब ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अब वापस उनको तबीयत उतनी सही नहीं हो पा रही है, तो उसके बाद में वो कहते हैं कि देखिए मैंने तो मेरी हद तक की कोशिश की है, इसमें भी उनको बहुत ज़्यादा सीरियस कुछ डिसीज़ है, आप इनको बड़े अस्पताल में दिखाइए। तो अब बुढ़िया के पास तो बेचारी ज़ईफ औरत है, उनके पास कुछ पैसे वैसे उतने नहीं हैं। फिर उसके बाद में वो क्या कर रहे हैं कि उनको लेकर ऑटो से दूसरी जगह, ऑटो के लिए भी उनके पास पैसे नहीं हैं, कैसे भी एडजस्ट करके वो बड़े हॉस्पिटल में चले गए। अब वहाँ पर उनका इलाज शुरू किया गया है, डॉक्टर्स ने रिपोर्ट बनाई है, डॉक्टर देख रहे हैं, डॉक्टर बताते हैं कि देखिए अगर इनका ऑपरेशन या इनका इलाज करने के लिए हमको एक तकरीबन एक से 1.25 लाख रुपयों की ज़रूरत है, तो आप जल्द से जल्द अरेंज कीजिए, तो हम इनका ऑपरेशन शुरू करेंगे। जब तक हम इनका बेसिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, आप जब पैसे लाएंगे तो हम इनका ऑपरेशन भी कर देंगे, जब तक इनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन
ये ट्रीटमेंट ऑपरेशन करना ज़रूरी है। फिर इसके बाद में वो जो बुढ़िया है बेचारी घर मतलब हॉस्पिटल में बैठी है, परेशान है। अब वो सोच रही है कि कहाँ से यार इतने पैसे का इंतज़ाम करें, कहाँ से करेंगे ये रुपयों का इंतज़ाम। उनके दिमाग में शोहर, रुपया, इलाज, ये तीनों बातें घूम रही है। अभी परेशान हो गई। अब अचानक वो जैसे कि पेपर में एक जगह ऐड होता है कि यहाँ पर एक रेस है, रनिंग रेस लगी हुई है, जिसे अक्सर एक मैराथन रेस कहा जाता है। तो मैराथन रेस है और उस मैराथन रेस में तो यहाँ पर बहुत सारे पार्टिसिपेंट होने वाले हैं और जो इसको जीतेगा तो इस कंपटीशन में जो जीतेगा उनको यहाँ पर एक तकरीबन उनका 1 लाख रुपए का इनाम होता है और बड़ी सी रेस होती है वो मैराथन रेस। और उसके बाद में ये बुढ़िया देखती है और वहाँ पर कुछ एक डेट तय होती है कि 2-3 दिन के बाद में वो रहने वाली रहती। अब वो वहाँ पर चले जाते हैं। जाने के बाद में अब वो पहुँच रही है और सब रेस में बराबर अपने अपनी कतार से खड़े हुए हैं। अब खड़े होने के बाद में अब सब अपनी कॉस्ट्यूम के साथ, अपने ड्रेस के साथ, जो एथलेटिक्स जो पहनते हैं, टॉप और उनका बॉटम वगैरह वो एकदम, और वो भी परफेक्ट शूज वगैरह हैं उनके, और उनका एक मतलब एक जज्बा, एक जोश है। सब खड़े हुए और ये भी बेचारी आई है, अपना नाम लिखा रही है। तो उसका नाम लिखने के लिए कोई तैयार नहीं। वो बोलती है कि मुझे किसी भी हालत में मुझे इसमें हिस्सा लेना है, प्लीज़ मुझे हिस्सा लेने दीजिए। लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। चलो भाई चलो, इतने कोशिश कर रही है और पूछ रही है, उम्र वाली, हो सकता है इनका कुछ जज्बा है। अब ठीक है, आप भी खड़े हो जाइए साइड में करके, उनको भी एक जगह दी जाती है। अब उसके बाद में दौड़ शुरू हो रही है, दौड़ रहे हैं और उसके बाद में दौड़ते बुढ़िया पीछे हो रही है, कभी आगे हो रही है, कभी पीछे हो रही है। अब उसके दिमाग में और उसके शोहर की जैसी तस्वीर आ रही है, पैसे आ रहे हैं। अब वो देख रही है उसके पैर में, यहाँ तक के उसके पैर में चप्पल तक नहीं है। दौड़ते लहू लहान हो रहे। अब दौड़ रही है। अब उसके बाद में वो सबको पीछे छोड़ते हुए इतना आगे चले गई कि वो टॉप आ गई, फर्स्ट आ गई। याद रखो ये उसका जज्बा था, ये उसके दिल में जो ख्वाहिश थी कि भाई यार मुझे मेरे हस्बैंड को, मेरे शोहर को बचाना है, और ये सिर्फ तभी बचा सकती हूं अगर मैं ये जीतूंगी। जीतने के बाद मुझे पैसे मिलेंगे, पैसे मिलने के बाद मैं मेरे शोहर का इलाज करा सकूंगी। तो बच्चों, यहां पर ये एक बात नोट, सब लोग परेशान हो गए, यार ये तुमने कैसे किया, कैसे कर दिखाया, बताइए। हाँ, हम तब पूछने वाले सब न्यूज रिपोर्टर्स आ गए, प्लीज आप हमें बताइए कि आपने ये कैसे जीता, प्लीज हमें बताइए। वो बुढ़िया बोली, रोज की आंखों में आंसू जारी हो गए, प्लीज ये मेरे शोहर की वजह से मैं जीत सकी हूँ, मुझे जल्द से जल्द आप मुझे इनाम की रकम दीजिए, मेरा शोहर बीमार है, मुझे जाना है। सबने उसकी अमाउंट दे दिया और फौरन उसको रवाना कर दिया और उसकी हेल्प के लिए वहां पर वापस सब लोग पहुंच गए और इलाज हो गया, वो अच्छे हो गए। लेकिन यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि उसके दिल में जज्बा था शोहर को बचाने का, इसलिए उसने रेस जीता है। याद रखो, रेस अगर उसको बोलते थे कि कोई बीमारी नहीं है, फिर अब उसको ठहरो और दौड़ो, वो बिल्कुल नहीं दौड़ती थी, और जाती भी तो वापस आ जाती थी। यार उसको जीतना भी नहीं था या जाना भी नहीं था, लेकिन जज्बा इसलिए आ गया कि अब उसको पैसे चाहिए। यहां पर आपके भी दिल में ये जज्बा चाहिए कि यार मुझे कुछ बनना है, और ये बनने वाले ऐसे ही नहीं बनते। याद रखो, दुनिया में हजारों मिसालें जो जज्बे के साथ डट कर मुकाबला करेंगे, हिम्मत के साथ करेंगे, वही कामयाब होते हैं। याद रखो, जिनके दिलों में जज्बा नहीं होता वो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाते। याद रखो, उनके दिल में जुनून होता है, मेहनत का जज्बा होता है। जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हैं, आपको वो देखना पड़ेगा कि आपका ख्वाब क्या है, और आपके ख्वाब ऐसे नहीं पूरे होने वाले बच्चों। आप बिल्कुल ऐसे नहीं करेंगे, बगैर ख्वाब के आप बिल्कुल नहीं पार कर सकेंगे। एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक आदमी को ऐसे ही मतलब जो ढकेल दिया गया और वो तैर नहीं सकता था, लेकिन वो जैसे ही डूबने लगा तो इतना हाथ मारने लगा, इतना हाथ पैर मारने लगा कि वापस एक किनारे पर पहुंच गया। उसको बोले कि यार तेरे को तैरना नहीं आता तो तू कैसे बच गया? वो बोलने लगा, यार क्या बात, यार मेरी जिंदगी की तो वाट लग जाती थी, मैं मर जाता था, तो फिर तो मैंने तो कोशिश की और जिंदगी बचाने के लिए बस वो तैर कर बाहर आ गया। ये बहुत एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। और एक एग्जाम्पल यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर एक यूट्यूब चैनल में भी मैंने परसों ही देखा कि जिसके दोनों पैर नहीं है, लेकिन उसको पहले उसने तय किया था कि यार मुझे तो ओलंपिक की रेस में टॉप करना है। दोनों पैर नहीं है, उसके पैर नहीं है
अगर हम जैसे रहते तो बोलते यार मेरे तो पैर चले गए यार, मैं क्या करूं यार, भाई हो यार मेरी मदद करो, परेशान हो गया हूं यार, अब मैं कैसे जिंदगी गुजारूं। नहीं, उसने ऐसे नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया उसने ऐसा। उसने अपने दोनों पैर नहीं रहने के बावजूद मसनवी पैर उसने लगा दिए, याद रखो, आर्टिफिशियल लेग्स उसने यूज किए हैं। और आज भी आप यूट्यूब चैनल पर देखो, एक आदमी जिसके दोनों पैर नहीं और ओलंपिक रेस में टॉप आ गया, बोलो जो भी है, द मैन हैविंग नो लेग्स एंड पार्टिसिपेटिंग इन ओलंपिक रेस। बताइए आप, उसमें आपको दिखाएगा वीडियो, और इतने देखो उसका जज्बा क्या था, उसके चेहरे पे क्या खुशी है, उसके चेहरे पे क्या जोश है, और वो दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है। जो अच्छे पैर वाले हैं उनको भी उसने पीछे कर दिया और वो टॉप आ गया, और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। लोगों ने उसको कितना सराहा है। यहां पर आप याद रखो, मुश्किल नहीं है जीतना, मुश्किल नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है, याद रखो बच्चों। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको, मैं बहुत पेरेंट्स की कंप्लेंट सुन रहा हूं कि आप लिखने के लिए नहीं बैठ रहे हैं, पढ़ने के लिए नहीं बैठ रहे हैं, तो बच्चों कैसे चलेगा ऐसे। यह है सुस्ती, काहिली। आपको दिन भर एक एक, कम से कम 2-2 घंटे, एक एक घंटा कंटिन्यूअस लिखना है आपको, कंटिन्यूअस लिखना है। उर्दू के 2-2 सफ़े, 3-3 सफ़े लिखो कंटिन्यूअस, इंग्लिश के 2-2 सफ़े, 3-3 सफ़े लिखो, मराठी के लिखो 2-2 सफ़े, 3-3 सफ़े। आप लिखेंगे, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। स्कूल जब शुरू हो जाएंगे तो आपको क्लास में जो टीचर्स लिखाएंगे आप प्रॉपरली लिख सकेंगे उसको। आप नहीं तो होने वाला क्या, आपकी प्रैक्टिस नहीं रहने वाली है छुट्टियों के दिनों में। फिर आप वापस आएंगे स्कूल में, टीचर्स लिखा रहे, आपको बोर होना शुरू हो जाएगा, आपको उदासी आने लगेगी, यार इतने दिनों से हम तो घर पे बैठे थे, अब यार ये क्या लिखा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं यार, हमारे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, टीचर अब बोर हो रहे हैं, सर जी हम बोर हो रहे हैं। नहीं चलेगा ना ऐसा। बोर होने से मतलब क्या है, मतलब तुम कुछ नहीं करना चाह रहे क्या? ऐसा नहीं, आप प्रैक्टिस करो, लिखने की प्रैक्टिस करो, हू बहू किताब में जैसे अल्फाज है वैसे लिखने की कोशिश करो। देखो कोशिश करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, कोशिश करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ये आपको बार बार लिखो, वक्त ज़ाय मत करो। याद रखो, जिसका बैठ कर पढ़ाई करने का जज्बा होगा वो, एक एग्जाम्पल ऐसे भी ऐसे बताया गया कि एक एक क्या बोलेंगे उसको, एक कुआं है, ये मुबारक कापड़ी साहब का मैंने सुना था कि एक कुआं है और उस कुएं में क्या हो रहा है, पानी अंदर से आ रहा है। कुएं में आपको पता है ना, अंदर से झरना होता है, तो वो जब आप लेंगे तो पानी साफ और शफाफ होगा। लेकिन आप क्या करें, दूसरी जगह गड्ढा खोद दिए और बाहर से पानी डाल रहे आप। अब वो गड्ढा खोद रहे और बाहर से पानी डाल रहे, पानी स्टोर वहां पर भी हो रहा है, कुएं में भी हो रहा है, लेकिन आप जो गड्ढा खोद के जो पानी डाल रहे हैं वो कीचड़ हो जाएगा, बाहर का फोर्स उतना वर्क नहीं करेगा। याद रखो, इंटरनल आग चाहिए तुमको, इंटरनल मोटिवेशन आपको अंदर से चाहिए। जैसे झरने का अंदर से जो पानी आ रहा है, अंदर से जो आता है, यानी आपके भी अंदर से जो बातें निकलेंगी वो इफेक्ट करेंगे। याद रखो, जुनून चाहिए, जोश चाहिए, आपका ख्वाब चाहिए, तब आप कुछ अच्छा कर सकेंगे। बगैर आपके जुनून के, जोश के कुछ नहीं हो सकेगा। और एक बात बताना चाहता हूं मैं कि बचपन से, जैसे कि कुछ बच्चों को बताया जाता है, होता है घर पे अक्सर, कि पेरेंट्स नहीं जान पाते कि यार ये बच्चा मेरा कर सकेगा कि नहीं, उसको दोस्त भी नहीं जान पाते, उसको अक्सर बताया जाता है अरे यार तू ये नहीं कर सकता है, तेरे बस की बात नहीं है, अरे ऐसा सुनना सुनना सुन सुनकर तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, ये तू तेरी कैपेसिटी नहीं है करने की, ये यू आर नॉट कैपेबल फॉर दैट वन। अगर आपको ऐसा कोई बता रहा है तो इससे होता क्या है, इंसान का दिमाग यही सुनकर उसके दिमाग में ऐसी बातें बैठ जाती है, यार मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। और ये बहुत 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 बड़ी बीमारी है, याद रखो। ये अगर ऐसे लोग हैं तो इनसे थोड़ा बचने की कोशिश कीजिए। ये निगेटिव माइंडेड पीपल्स होते हैं जो बोलते हैं कि यार तुम नहीं कर सकते। अंदर से ऐसे कॉन्फिडेंस लाओ, ये मैं बिल्कुल करूंगा, ये मैं कर सकता हूं, ये मैं बिल्कुल करूंगा और मेरे सिवा ये कोई नहीं कर सकता। यहां पर याद रखो, एक छोटी सी इसके लिए स्टोरी ऐसी है कि एक कुएं में एक छोटा सा जो भी है, ऐसे एक बौद्ध कथा जैसे बोलते हैं इसको, तो उस टाइप में एक छोटी सी है कि 3 मेंढक है, उसमें 3 मेंढक चढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें से सब पुकार रहे हैं बाहर से मेंढक उसके,
अरे तुम ये कुआं पार नहीं कर सकते, तुम ये कुआं पार नहीं कर सकते, ऐसा ऐसा ऐसा। वो नजदीक नजदीक आ रहे हैं, सब कुएं के जो बाहर के मेंढक पुकार रहे हैं, तुम ये कुआं पार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और उसके बाद में दो मेंढक तो गिर जाते हैं और वो मर जाते हैं, और वो मेंढक बाहर आ जाता है जो छोटा है, हालांकि कमजोर रहता है। अब वो उसको सब पूछते हैं, अब वो दो बाकी के नीचे, तो वो मर गए समझो। वो छोटे मेंढक को बाकी के सब लोग बोलते हैं, अरे वो तो इतने स्ट्रांग थे, तेरे से ताकतवर थे, कैसे वो मर गया और तू कैसे बच गया? वो बोलने लगा, मतलब सुन, उसको तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। फिर उसके बाजू वाले बोलते हैं, उसके घर के जो मेंढक वाले, अरे यार हमारा ये सुन नहीं सकता इसलिए बच गया, अगर तुम्हारा ये सुन सकता कि भैया तुम भी नहीं कर सकते, तो उसका भी दिमाग ऐसे हो जाता और वो भी मर जाता। तो इसके लिए बता रहा हूँ बच्चों के निगेटिव माइंडेड पीपल्स के पास हमको नहीं जाना है। ये और एक एग्जांपल ऐसे ही बताएगी। तो यहाँ पर जैसे कि एक आदमी बहुत पॉजिटिव माइंड लेके चला है कि मैं कुछ करूंगा, आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा, लेकिन वहां पर एक उसका दूसरा दोस्त क्या होता है कि वो सुसाइड करने के लिए जाते रहता है, और उसको फिर वो दूसरा जो पॉजिटिव माइंडेड को पूछता है कि यार कहाँ जा रहा है? तो नेगेटिव माइंडेड वाला बोलता है, नहीं यार बस हो गया यार, जिंदगी में मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ यार। अरे क्यों यार, ऐसा क्यों? नहीं बोल दिया ना यार, मैं जा रहा हूँ, मतलब जा रहा हूँ। अरे यार ऐसा मत कर यार, जिंदगी है, तुझे कुछ करना है। उसको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे यार छोड़ दे यार, तू मेरी बात सुनेगा ना, तू बोलेगा यार तो यार सच्ची में यार तेरी जिंदगी बहुत टेंशन वाली बन गई। और उसके बाद में वो अपनी कहानी बताने लगता है, कहानी बताने लगता है। अब वो जो पॉजिटिव माइंडेड बोलता है, यार तू सच्ची बोल रहा है यार, चल अपन मिलकर मरेंगे। ये क्या हो गया यार? वो पॉजिटिव माइंडेड, वो निगेटिव का इफेक्ट उसका इतना ज्यादा हो गया कि वो भी निगेटिव माइंडेड। इसके लिए निगेटिव माइंडेड लोगों के नजदीक हमको नहीं बैठना चाहिए, हमको बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर बचने की कोशिश करना है। तो यहाँ पर आप, तो बच्चों यहाँ पर देखिए कि एक बात हमको ये बात याद रखना है कि मुश्किलें तो आने ही वाली हैं, मुसीबतें तो आने ही वाली हैं। अगर कोई सोच रहा है कि बगैर मुसीबतों कि मैं बड़ा बनूंगा, नहीं हो सकता। आप दुनिया के किसी भी कामयाब इंसान का, आप जिंदगी का कोई भी पन्ना उठाकर देखिए, उनको बड़े बड़े इम्तहान से गुजरना पड़ा, बड़ी बड़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ा, बड़े बड़े मुसीबतों का उनको सामना करना पड़ा। चाहे वो दीन की ही बातों में लो, कोई पैगंबर के भी बातों में लो, उनकी जिंदगी में अगर बड़े बड़े जो अहम वाकयात को अगर निकाला जाए, उनकी मुसीबतों को निकाला जाए, कोई भी दुनिया का आदमी लो, उनकी मुसीबतों को अगर हटा दिया जाए तो उनकी अहमियत खत्म हो जाएगी। अगर उनके सामने वो अपॉर्चुनिटीज नहीं होती तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकते थे। यानी आपको इस बात का याद रखना है कि मुसीबतें या मुसीबतें जो आती हैं वो हमारी अपॉर्चुनिटी बनकर आती है। याद रखो, हमको उसका सामना करना पड़ेगा, हमको उन उसके सामना करते हुए उसको क्रॉस करके आगे बढ़ना है और हमारे मकसद की तरफ हमको बढ़ते जाना है। जैसे कि एक जिंदा इंसान है, उसी को बुखार आएगा, जिंदा इंसान है, उसी को पेट में दर्द होगा, उसी को हार्ट का तकलीफ होगा, उसी को बुखार आएगा। ओके, यानी एक जिंदा की अलामत है कि उसको तकलीफ होने वाली है। मुर्दा को तो कुछ तकलीफ होगी नहीं भाई, मुर्दा है, मर चुका है, उसे ना बुखार आएगा, ना पेट दुखेगा, ना हार्ट का प्रॉब्लम होगा। मुर्दा नहीं। हमको अगर मुसीबत आ रही है तो हमको समझ में आना चाहिए कि ये चैलेंज है मेरे लिए और मैं इसको कंप्लीट करूंगा और इसको क्रॉस करके आगे बढ़ूंगा। एक एग्जांपल यहाँ पर माइंडसेट के लिए ऐसे एक एग्जांपल है कि देखिए, एक होता है ऐसे कि समझो वो सजाए मौत एक कैदी के लिए मुकर्रर की जाती है, उसकी सजा के लिए, और डॉक्टर्स उसके पास पहुंचते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि यार भले यार तुमको तो जो है एक कल फांसी देने वाले हैं आपको, और आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, जो भी है आपको पहले से बता दिया गया है। और समझो आपको अगर फांसी दी जाएंगी तो आपको कुछ देर के लिए ज़्यादा तकलीफ होगी और मौत हो जाएगी। लेकिन अगर इसके बजाय हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले, और अगर आपको एक सबसे जहरीले सांप से अगर आपको डस दिया गया तो आप विद इन 2 सेकेंड आप खत्म हो जाएंगे और आपको कम तकलीफ हो जाएंगी। ओके, तो आप क्या पसंद करेंगे? तो बोलेंगे सांप से डसने के लिए अगर करेंगे तो हमारा ज़रा काम भी हो जाएगा। तो वो परेशान हो जाता है, बोलता है कि यार चलो कम वक्त में हमको तकलीफ हो जाएगी, तो मैं यही मैं ओके कर देता हूँ। फिर ऐसे करके उसको क्या कर दिया कि बोले ठीक है चलो अब आप क्या करो,
दूसरे दिन का जो भी उनका टाइम रहता है तो अब उसके सामने दूर से सांप लाया जाता है, बहुत जो जहरीला होता है, और करीब 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 उसके लाया जाता है। अब उसकी आंखों पर फिर उसके बाद में क्या करते हैं, वो सांप देख लेता है। अब उसके उसके मुंह पर वो कपड़ा डाल दिया जाता है। अब उसको एक सुई से चुबो दिया जाता है बस। अब सुई से चुबोने के बाद 1 सेकंड में उसकी मौत हो जाती है, याद रखो। अब आप बोलेंगे ये कैसे मर गया, फिर उसका जो भी है बॉडी का पोस्टमार्टम वगैरह किया गया तो उसको ये समझ में आया कि उसकी पूरी बॉडी में जहर फैल चुका था। है ना कमाल की बात। याद रखो अब बच्चों, जब उसको बताया गया था कि यार ये सांप आपको डसने वाला है, पूरी बॉडी में जहर होने वाला है, तो उसके माइंड ने फौरन पूरे बॉडी में जहर तैयार किया। यार रखो, दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा ताकत है। अल्लाह ताला ने जो हमको ताकत रखी है दिमाग में, बहुत ज्यादा ताकत रखी है। हमको बिल्कुल गलत नहीं सोचना है। उसके हमारे गलत सोचने से हमारी एक्शंस वैसी होती जाती है, और जैसे हमारी एक्शन होंगी वैसे हमारा फ्यूचर होते जाएगा। याद रखो, सोच बदलो और हमारा फ्यूचर बदलो। जिसकी सोच बदलेगी उसकी जिंदगी बदल जाएगी। और जो सुस्त आदमियों के बारे में एक ऐसे एक स्टडी जो पर्सन्स है उन्होंने कहा है कि जो सुस्त होते हैं, यानी सुस्त क्यों होते हैं, वजह ये बताएगी है कि यार उनकी जिंदगी में कोई गोल ही नहीं होता है, मकसद ही नहीं होता है। अरे छोड़ो यार क्या करना है पढ़ के, अरे छोड़ो यार कहाँ जाना है, बैठो यार आराम करो, अरे पढ़ के क्या करना है। नहीं यार ऐसे नहीं। वो सुस्त इसलिए बन गया कि वो मकसद नहीं है। हमको ऐसे नहीं करना है, हमारा टारगेट बनाना है, हमको रोजाना लिखना है, रोजाना पढ़ना है, हमारी जो बात करने की क्वालिटी को सुधारना है, हमको लिखने की क्वालिटी को सुधारना है। ओके, ये हमारी बैठ कर स्टडी करने की क्वालिटी को सुधारना है। याद रखो, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं यार बच्चों, आज तक अगर तुमने अपना गोल सेट नहीं किया बच्चों, तो एटलीस्ट अब तो भी अपना गोल सेट करो। आने वाली जिंदगी में याद रखो, अगर हम आज नहीं बदलेंगे तो याद रखो आने वाली नस्लें हमें बिल्कुल माफ नहीं करेंगे, बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। हमको अपने आप को सुधारना पड़ेगा, अपने आप को बिल्कुल। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ इंटरनेट से वगैरह या कुछ किताबों से मैंने कुछ कोट्स लिए हैं, मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। तो ज़रा प्लीज़ इसको ज़रा बाकायदा ध्यान से सुनिएगा, और आपको लिख कर लेना है तो आप साइड में लिख कर लो। ओके, बहुत ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी के जहाँ पर भी अच्छे पन्ने होंगे वहाँ पर आप ये लिख कर रखेंगे, आपके लिए फ्यूचर के लिए भी ताहयात आपके पास ये होना चाहिए। बहुत ही अच्छे कोट्स हैं। मुझे एक्चुअली मुझे इन बातों का मतलब बहुत, जब भी मैं ये बातें पढ़ता हूँ तो मुझे वापस एक मोटिवेशन मुझे खुद को भी मिलता है। तो देखिए, मुसलसल काविशों से ही बना करती हैं तकदीरें, जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। मतलब यहाँ पर मुसलसल कंटिन्यूस आपको मेहनत करना है। अगर जो थक कर बैठ गया, रुक गया, खत्म हो गई जिंदगी। ये उसूल है। पानी अगर साफ और शफाफ है, वो भी रुक जाता है तो उसमें भी बदबू तैयार होती है, उसमें भी मच्छर तैयार होते हैं। तो इसलिए रुकना नहीं है। जिंदगी का नाम ही है चलते रहना। जहां जो रुक जाता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो ऊंचाई की तरफ जा रहा है तो जा रहा है, लेकिन अगर कोई रुकता है तो वो वापस वो भी नीचे उतरना शुरू हो जाता है। रुकना यानी वापस नीचे उतरना है, तो रुकना नहीं है, बढ़ते ही रहना है। यहाँ पर इसी तरह के कुछ, जैसे कि एक बात एग्जांपल बताएगी, एक पानी का कतरा है, वो टप 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 नल से टपक रहा है, नीचे एक स्ट्रॉन्ग पत्थर है। ओके, वो पत्थर पर वो एक कतरे में कुछ ताकत नहीं होती। याद रखो, पानी का कतरा कहाँ और वो पत्थर की सख्ती कहाँ। वो कतरा टपक रहा है, और वो पत्थर पर जहां पर टपक रहा है, याद रखो आप उसको कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद आप देखते हैं तो उस पत्थर पर एक सुराख तैयार हो जाता है। याद रखो, यानी वो काम जो मुसलसल कर रहा था, टपकने का काम कर रहा था, कंटिन्यूअस कर रहा था, वो पत्थर को भी उसने चीर डाला। तो आपकी मेहनत जो कंटिन्यूअस होगी, बगैर रुके मेहनत, याद रखो, ऐसे नहीं कि आज किए कल नहीं करे, 2 दिन करे, 4 दिन नहीं करे, नहीं, कंटिन्यूअस करना है आपको। एक टाइम सेट करो, आपका टाइम टेबल होना चाहिए पढ़ने में कि मैं इतने बजे उठ रहा हूँ, इतने बजे पढ़ रहा हूँ, इतने बजे आराम कर रहा हूँ, इतने बजे खाने का वक्त है। टाइम टेबल के बगैर जिंदगी नहीं। याद रखो, टाइम मैनेजमेंट आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जैसे कि एक जो खून, जो ब्लड सर्कुलेशन, जो कुदरती निजाम है, अगर वो कुछ सेकंड भी, अगर ये जो भी है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी अगर हार्ट के पास पहुंचने में लेट होता है तो वो इंसान मर जाता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी, यानी आपकी भी जिंदगी में जो टाइम का जो पाबंदियां होंगी, वक्त की जो पाबंदियां होंगी, बहुत सही सही होनी चाहिए।
बराबर एकदम जो कामयाब इंसानों के लिए ये बातें हैं। और इंशाल्लाह ज़रूर आप भी अपने माइंड को तैयार करें कि मैं ज़रूर कामयाब होने वाला हूँ, मैं ज़रूर ज़रूर कामयाब होऊंगा इंशाल्लाह। तो आप कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए। आप कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहाँ पर तो बच्चों, आपके जो 4-5 साल जो यहाँ पर आपके बचे हुए हैं, जो भी जितने साल स्कूल के बोलो, कॉलेजेस के बोलो, आपको इसमें अगर जो 4-5 साल मेहनत करेगा जिंदगी के, ये जो बहुत अहम है, इंपॉर्टेंट है, आप सोच भी नहीं सकते। याद रखो, ये उनको पूछो जिसके 4-5 साल जा चुके हैं, और जो जाता है उसके बाद में यार उसके लिए रोना धोना कोई मतलब नहीं है, और रोने वालों के साथ दुनिया साथ नहीं देती। याद रखो, अरे छोड़ो यार, सदा रोता है वो, कौन उसके साथ में गाते बैठेगा, अरे छोड़ दो यार, 1 दिन 2 दिन, जो हमेशा रोए तो उसके लिए कौन, मतलब जो रोज परेशान कर रहा है नहीं यार। दुनिया कामयाब लोगों के पीछे दौड़ती है। याद रखो, जो तरक्की कर रहा है, जो जा रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, लोग उसके पीछे, रोने धोने वालों के पीछे आज कोई किस। तो यहाँ पर बता रहा हूँ कि 4-5 साल आप मेहनत करो, आगे के 60-70 साल इंशाल्लाह जो अल्लाह जिंदगी देगा, आप उसमें आराम से रहेंगे, आपकी जिंदगी एक प्लेटफॉर्म पर प्रॉपर चल पाएगी। अगर यहाँ पर आप आराम करेंगे अभी, तो आने वाले जिंदगी के जो वक्त है 60-70 साल बहुत हार्ड जाने वाले, बहुत सख्त जाएंगे। लेकिन मतलब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मुकद्दर देखो, जो तकदीर में वो होंगे, लेकिन आप मेहनत करके अगर उसको कुछ चेंजेस हो जा रहा है, आज मेहनत कर रहे तो आने वाले सालों में आपको आराम मिलेगा, अब आराम कर रहे तो आने वाले बहुत सालों में आपको तकलीफों का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ बातें यहाँ पर सुनिए। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप ही खुद बदल सको तो चलो। सफर है, भीड़ है, लोग हैं, हमें खुद चलना पड़ेगा। तो बच्चों, मैं यहां पर कुछ कोट्स पढ़ूंगा, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। कामयाब इंसान उसूलों पर अमल करता है और जिंदगी भर इसी पर चलता है। हमें 1 तोला सोना निकालने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन खुदाई करते वक्त हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं बल्कि सोने पर होता है। यानी हमारा जो टारगेट होता है उसी पर, मकसद पर हमारी नजर होनी चाहिए, भले उसको कितनी मुश्किलें, बहुत काम बहुत करना पड़ेगा, और लास्ट में हमको गोल मिलने वाला, इसके पीछे ऐसा मकसद है। इल्म ताकत है, लेकिन तभी जब आप इस पर अमल करें, वरना कुछ फायदा नहीं। इल्म तो है, लेकिन उस पर आपको अमल करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। जैसे टाइम टेबल करो, स्टडी करो, ऐसे जब हम बताते हैं, आपको एक्चुअली उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। नाकामयाब होना कोई गुनाह नहीं, पर कोशिश न करना यकीनन गुनाह है। नाकामयाब होंगे, फेल हो जाता है इंसान, लेकिन ये एक पार्ट है कामयाब होने के लिए, तो आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, कामयाब हो जाएंगे, ये पार्ट है। अच्छी आदतों को अपनाना मुश्किल है, लेकिन उसके साथ जीना आसान है। बुरी आदतों को अपनाना आसान है, पर उसके साथ जीना मुश्किल है। बगैर कोशिश के आप सिर्फ नीचे गिर सकते हैं, ऊपर उठ नहीं सकते।